मध्य प्रदेश में चुनावी समर चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस बार अल्पसंख्यक वोटर किसे वोट करेगा। पुराने शहर में है, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहाँ मुस्लिम वर्ग बाहुल्य में है। उनके क्या मुद्दे हैं, जमीनी हकीकत क्या है क्षेत्र की। हम ओल्ड सिटी पहुंचे हैं, यहाँ पर आम लोगों से बात करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा मौलाना जी, क्या मुद्दे हैं असल आम आदमी के और आम मुसलमान के? देखिए, हमने वतन के, आपने जो बात कही है कि अल्पसंख्यक के लिए, तो मैं एक शेर से बात शुरू कर रहा हूँ कि हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया। और हमने गुजार दी है फकीरी में जिंदगी, लेकिन कभी मुसलमान ने ज़मीर का सौदा नहीं किया। मैं याद कर रहा हूँ इस वक्त में सब जो बदलाव का जो माहौल है इसलिए है कि आवाम के अंदर महंगाई की मार जो है बहुत तगड़ी पड़ी हुई है। एक तो महंगाई और ऊपर से सरकार का कर्जे का बोझ। अल्पसंख्यकों का कहना है कि उनके हक की बात कोई नहीं करता है। मध्य प्रदेश में मुसलमानों की आबादी फिलहाल करीब 9% है। मध्य प्रदेश की 22 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर जीत हार तय करते हैं। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 15 से 35% तक है। अगर मुस्लिम बाहुल्य सीटों की बात करें तो वो 47 हैं। अन्य सीटों पर मुस्लिम वोटर 5 से 15 हजार तक हैं। 2018 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था और वोट शेयर में सिर्फ 0.13% का अंतर था। ऐसे में इस बार मुस्लिम वोटर गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुस्लिम वोटर्स के मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, ओल्ड सिटी के मुसलमानों का क्या कहना है, सुनिए। या जातिगत जनगणना या इस तरह का कोई मुद्दा आपके लिए मायने रखता है? जाति का मतलब ये, जाति का कोई मसला नहीं है। हिंदू मुसलमान सब एक हैं। यहाँ किसी चीज की परेशानी नहीं है। यहाँ पर परेशानी ये सिर्फ महंगाई आज 2,33,000 करोड़ रुपए सालाना कर्ज जारी है ब्याज का। गवर्नमेंट सरकार ने 20 साल के अंदर ये करा है और किससे जाएगा वो। आज प्याज 60 रुपए किलो है, शक्कर 80 रुपए किलो हो गई प्याज आज। अब ये कहाँ से जाएगा? पेंशन तक 4 महीने से नहीं मिली है और सिर्फ झूठे वादे, झूठी घोषणाएं करते हैं। आज जो है वो राजनीतिक हो रही है। मैं कह रहा हूँ आपके हकीकत में मुद्दे क्या है जमीनी? आइए आप आगे ना। बेरोजगारी में आपसे कहा ना, युवाओं के लिए कुछ नहीं रखा इन्होंने घोषणा पत्र में। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कहना है कि वो किसी धर्म विशेष पर फोकस नहीं करते। सरकार की योजनाएं सभी के लिए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस बार सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। मुस्लिम वोटर्स एक जागरूक मतदाता हैं यहाँ पर, और हर वर्ग की तरह उनका भी एक अहम रोल रहता है। हर वर्ग आज की तारीख में बीजेपी की सरकार को हटाना चाहता है, क्योंकि हर वर्ग प्रताड़ित है। और सबसे बड़ा विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी ये वर्गों वर्गीकरण नहीं करती है कि किसका क्या वोट है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी सब जाति, पंथ, धर्म, वर्ग, वर्ण भेद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं है। और हम सारे भारतीयों को, जो भारत में, वो सब भारतीयों को एक भाव से देखते हैं। सब माँ भारती की संतान है और सबका इस भारत पर उतना अधिकार है और सबके कल्याण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई छोटे दल भी मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में हैं। इसमें एसपी, बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी शामिल है। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशी ही उतारे हैं। एमपी में 17 नवंबर को वोटिंग है। फैसला जनता के हाथ में है। मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।